आकर बैठे हुए हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ वहां से चेंज होने वाली है आज से। मैं शुरू करने के पहले कुछ हिमाचल पे काम कर रहा है, कोई पंजाब पे काम कर रहा है, कोई ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रहा है, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है। यहाँ पर सबको कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी मार्केटिंग में रहे हों, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में रहे हों, तरह तरह की जब बड़े पैमाने पे चैलेंजेस आते हैं ना, तो कुछ सोचने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। और हम कितने भी बड़े हों, कितने बड़े लीडर क्यों ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पहले हमने कितनी सफलता हासिल कर ली हो। हर समय हमारी लाइफ में एक संभावना बनी रहती है आपके परेशान होने की, आपके दुखी होने की, आपके छोड़ देने की, आपकी बार बार घायल होने की। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो औजार है जिससे हम सब घायल होते हैं, उस औजार का नाम है रिजेक्शन। राइट? जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं, जैसे हम ऑन पैसिव की विशाल पृष्ठभूमि को जब शेयर करते हैं, तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं। राइट? और ये दुनिया का सबसे बड़ा औजार है जिससे हम घायल होते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि हमें हतोत्साहित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में जिस प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर साइमल्टेनियसली जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे रिजेक्शंस खत्म जैसे होते चले जा रहे हैं। बस आपको अपने अंदर का और सारी चीजों की जो चीजें हैं उनको आपको एक चीज पे रखना है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग पे, कंटिन्यूसली ग्रोइंग पर, हमेशा अपने आप को ग्रोइंग नेचर पे रखना। और ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लगातार वेबिनार को वॉच करना। नए नए स्पीकर्स आते चले जा रहे हैं हमारे पास में, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी अनूप जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले काफी समय से, मैंने उनके वेबिनार सुने हुए हैं, बहुत ही प्यारी वॉइस है उनकी, और टेक्निकली बहुत अच्छे जाते हैं। मैं तो आईटी का बंदा नहीं हूं तो उतना टेक्निकली नहीं जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं कि आज इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हुए हैं आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उन्होंने अपने आप को थ्रू आउट अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोइंग वाली चीजों को सीखने में अपनी जिंदगी बिताई है। तो मैं भी यही करता हूं, और आप लोगों से ये शुरू करने के पहले आज का सेशन मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी स्पीकर से या हमारी वेबसाइट से, आप उसे कंटिन्यू लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, और अपनी लाइफ में एक नया चैलेंज बनाएं। लास्ट बात शुरू करने के पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ भी सोच कर यहाँ पर आए हैं, और कुछ बड़ा सोच कर आए हैं या छोटा सोच कर आए हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली आपने क्या विजन रखा हुआ है, बट एक कोट है ग्रे रैन का, जिन्होंने कहा था एक बार, शो मी अ गोल विद नो चैलेंज और रिस्क एंड आई विल शो यू गुड विद नो वैल्यू और नो रिवॉर्ड। मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई गोल आपने सेट किया है जिसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, और गिर जाने की संभावना ही नहीं है, तो अब मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और इसमें कोई रिवार्ड नहीं होगा, माय डियर फ्रेंड्स। सो थिंक ऑन ए बिग अपॉर्चुनिटी जब होती है तो प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी आती हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि आप एक ऐसा गोल बना चुके हैं ऑलरेडी ऑन पैसिव ग्रुप में, जहां पर एक्चुअल वाकई में कोई रिस्क नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ टीम चैंपियंस इंडिया की ओर से। मैं डॉक्टर केडी शुक्ला, एज यूजुअल मैं अपनी जो मेरी शैली है मैं उस प्रेजेंटेशन को मैं लूंगा और थोड़ा शॉर्ट करूंगा आज को, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, और अन्य जो चीजें आएंगी उसमें हम लोग उसको समाहित करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फीचर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन गो फाउंडर ऑन पैसिव में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं और बिल्कुल राइट समय पे हैं। जरूरत है आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर के सही व्यक्ति बनने का, और ये तीनों चीजें जब एक कॉम्बिनेशन में आती हैं तो सफलता का एक कॉम्बो पैक बनता है, और आपकी जिंदगी में हर क्षण हर पल सफलता का परचम लहराने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बढ़ करके लगभग 5,61,900 की संख्या को पार कर चुके हैं। हमारा ऑन पैसिव परिवार लगभग 5,62,000 का आज की डेट में हो गया है। जब इस जर्नी को मैं देखता हूं और पीछे पढ़कर देखता हूं तो अपने आप पर और अपनी पूरी टीम पर, ऑन पैसिव पर, एसुफारा पर फक्र करने को मन करता है। क्यों?
क्योंकि एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया इस इंडस्ट्री में ऑन पैसिव ने जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, टफ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई परिदृश्य किसी भी पुरानी चीजों से मैच नहीं खाता है। ना ही ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग है, ना ही ये ऑनलाइन मार्केटिंग है। ये तो बस एक सफलता का प्लेटफॉर्म है, और एक ऐसा सफलता का प्लेटफॉर्म जो 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है और 100% लोगों के लिए। मतलब एनीबडी कैन परफॉर्म, यहां पर कोई भी आएगा वो जीतेगा। और यही इसीलिए सोच समझ के इसका स्लोगन रखा गया था, वी आर इन इट टू विन इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। आप अगर यहाँ पर इस परिवार में जुड़ते हैं और इन चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व भी करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी टीम कितनी बड़ी हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना आसान प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत जरा मास्टर बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की जरूरत है, टच में रहना है और अपने आप को ग्रोइंग नेचर में रहना है। ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। और इस हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी, प्लग एंड प्ले सिस्टम, इन द सेंस आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ओके, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, ओके, अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। ऑन पैसिव में आपका आना ही सर्वोपरि है। एक बार आप आ जाते हैं तो 100% ये ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। और इस सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी मार्केटिंग टूल्स बनाए गए हैं और वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, हम लोग आगे वाले कड़ी में जोड़ते हुए इस पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी टूल्स हमारे हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ऑन पैसिव की पूरी इबारत लिखी जा रही है, ये इस पे किसी भी प्रकार के बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वेलनेस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, चाहे और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो, किसी भी चीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर भविष्य थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं ऑन पैसिव में कि आने वाले समय में दुनिया का हर बिजनेस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगा। मतलब मदर ऑफ ऑल बिजनेस जिसे कहते हैं वो ऑन पैसिव बनने वाला है। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स कि आप किस फील्ड से हैं या किस बिजनेस से हैं, आपका सामना आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऑन पैसिव से पड़ने वाला है। और लकीली आप अगर फाउंडर हैं तो आप राजा हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये कंपनी जो ये जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में प्रेडिक्शन हमारे जैसे लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो लोग जो पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री को खेल रहे हैं। इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े जितने भी कोच हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के आइकॉन कहे जाते हैं, वो लोग हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और यूनिकॉर्न कंपनी क्या है ये अब परिचय की मोहताज नहीं है, काफी प्रेजेंटेशन में कवर किया गया, लेकिन फिर भी मैं फटाफट कवर करता हूं। एक जो वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली जिन्होंने बताया था अपनी रिपोर्ट्स में कि कोई भी नया स्टार्टअप, जब भी कोई कंपनी नई होती है, बनती है, तो पहले दिन से लेकर अगर पहले 10 सालों के अंदर अगर वो अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यूज को वो $1 बिलियन कर लेती है तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $1 बिलियन इन द सेंस 8,000 करोड़, 8,000 करोड़। और आगे अगर बढ़े तो, लेकिन ये बात ये कि 8,000 करोड़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, और यूनिकॉर्न बनने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म विजन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, बहुत सारी चीजें चलती लगती हैं। और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में बनती हैं उसमें मात्र 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन पाई है। ये रिपोर्ट जब 2013 में प्रकाशित हुई थी उस समय तक मात्र 370 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो ये चीजों को टच कर पाई थी, इन चीजों को छू पाई थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन की। तो सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन वो होती है एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को $100 बिलियन का कर लेती है। $100 बिलियन मतलब 8 लाख करोड़ भारतीय मुद्रा में अगर मैं बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न और उसके लॉन्च होने के कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ही ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। नाउ मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न बनने की तैयारी कर रही है और कपल ऑफ ईयर्स के अंदर सुपर यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं। मतलब आप उस कंपनी के फाउंडर हैं जहां जो कंपनी सुपर यूनिकॉर्न बन रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है।
और उसके बाद जब लोग अभी हम लोग कुछ प्रोडिक्शन पर और बात करेंगे चलते चलते आगे आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो कैटेगरी ऑन पैसिव की जो अभी हो रही है, वो हम किस लाइन पे खड़े हैं, किन के साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है, हमारा जो भविष्य है वो किन कंपनियों के भूत को देखते हुए बताया जाता है कि एप्पल कैसी थी, गूगल कैसी थी, माइक्रोसॉफ्ट कैसी थी, फेसबुक, ऑरेकल, सिस्को, अब ऑन पैसिव की बात की जा रही है। मतलब देखिए क्या होता है सर कि जैसे हम एंड्रू कार्नेगी की बात कर लें, जो स्टील किंग कहे गए थे, 40 सालों में अपनी सल्तनत को खड़ा किया। धीरू भाई अंबानी से लेके जितने लोगों को इनको टाइम लगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में यही सब काम बहुत आसानी से एप्पल ने किए, गूगल ने किए, माइक्रोसॉफ्ट ने किए, फेसबुक ने किए, जो बहुत ही कम समय में इन सब चीजों को उन्होंने मतलब बिलियन डॉलर और मिलियन डॉलर ये चिल्लर हो गया था इन कंपनियों के लिए, ये डेली के टर्नओवर जैसा इनके लिए हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ अब टेक्नोलॉजी अपने बहुत ही ऊपरी क्या कहना हायर वे में जा रही है, जैसे हम ये कह सकते हैं जो दुनिया की टॉप मोस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें आज, तो वो ऑन पैसिव है। तो ऑन पैसिव के साथ ये सब चीजें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक से भी पहले होने की प्रबल संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। उसके पीछे का सिंपल रीजन यही है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, आप ये स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी सूरमा टाइप की कंपनियां हैं। इंटेल, अगर आप लैपटॉप खोलो तो आपको इंटेल का एक छोटी सी पर्ची चिपकी हमेशा मिलती, चमकती हुई चांदी की स्टाइल में। ड्रॉप बॉक्स, नेटफ्लिक्स, ये जितनी कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इनको यूनिकॉर्न बनने में कितना कितना समय लगा स्क्रीन पे दिख रहा है। इंटेल 16 साल, ड्रॉप बॉक्स 10 साल, नेटफ्लिक्स 10 साल, IBM 8 साल, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल। बट माय डियर फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को थोड़ा कम समय लगा, 5-5 साल लगा। लेकिन हमारे बारे में प्रेडिक्शन तो ये किया जा रहा है कि ऑन पैसिव तो लॉन्च होती ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि अगर मैं दूसरे एंगल से अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो ऑन पैसिव ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन चुकी है, ठीक है, लेकिन उस पर हम लोग ऑफ द लाइन कभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे आप लोगों से। ऑलरेडी ये हो चुका है सारी चीजें। क्यों हुआ ये पॉसिबल, या हम ये कहें कि क्यों होगा ये पॉसिबल, या हम ये कहें कि क्यों हमारे बारे में इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि हम लोग एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टिव इनोवेशन है। दुनिया की जो टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हुई उन पर भी हम लोग थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में ही इतना पावर होता है, तो इसके पहले कोई ना कोई तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई होंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हासिल किए होंगे। तो कैसे रिजल्ट रहे थे, उन पर एक दो चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स की जरूरत क्या है, और हम फाउंडर बनकर क्या कर सकते हैं, और फाउंडर बनने की एफिलिएट अपॉर्चुनिटी क्या है, इन सब पे आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। ओके विकी, वी आर इन टू विन इट। सर, शुरू करने के पहले मैं बताऊं कि आपको चांस है, अभी जितने भी नए लोग आए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, योर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी दैट विल ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ये एक ऐसा चांस है आपके लिए, अगर आज पहली बार आप आए हैं यहाँ पर, और अगर आप फाउंडर बनने का सुनिश्चित करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है एक ऐसी कंपनी में पार्टिसिपेट करने का जो आने वाले समय में दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाली है, बहुत ही बड़ी। इसके पीछे मैं सिंपल सा लॉजिक देना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी नए लोग हैं और जितने मेरे लीडर्स साथी हैं उनके लिए भी। ये जो दुनिया है, आने वाली जो मार्केट है, आने वाला जो व्यवसाय है, वो कम्युनिटी बेस है। जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना बड़ा वो सफलता प्राप्त करने वाला है। फेसबुक आज कम्युनिटी है, यूट्यूब पे भी एक कम्युनिटी है, हर चीज की अपनी एक कम्युनिटी है। और आज ऑन पैसिव के पास भी 5,61,900 लोगों की ऐसी कम्युनिटी है जिसको वो एक भी पैसा नहीं मिला है, फिर भी वो हाई लेवल पे डेडिकेटेड है, कमिटेड है। द मोमेंट हम जब सॉफ्ट लॉन्च करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और मेन लॉन्च के समय हमारी जो कम्युनिटी होगी वो करोड़ों की होगी। और उन करोड़ों की कम्युनिटी में जब भी कोई चीज होगी, कोई भी चीज होगी, तो बड़ी विशाल होगी और हर दिन होगी, हर सेकंड होगी। तो आपके लिए आपकी लाइफ में सफलता ईच एंड एवरी मोमेंट हमेशा बढ़ते क्रम में बदलती रहेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब आइए, कोई स्टेबल मॉडल नहीं है, ये कोई इस तरह का मॉडल नहीं है जिसमें आप अंदाजा लगा सकें कि इतना हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिटन चैलेंज सब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप इसकी ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आज की डेट में बैठ करके, क्योंकि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी है। जिस जगह इस कम्युनिटी का हम इस्तेमाल करेंगे, वो कम्युनिटी अपने आप में बहुत ही रिजल्ट देने वाली है। और प्रेडिक्शन हमारे बारे में तो ये है कि ये कम्युनिटी ऐसी इतनी विशाल है कि 350 करोड़ तक हम जाने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो हमारा जो हमारे जो CEO है मिस्टर एस, उनका सोच ये है,
अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले दीपम चौड़ा जी ने बताया कि मैं क्यों आया, वाई उन्होंने अपना क्लियर किया था। एज सर का वाई ये है कि उन्होंने 20 सालों से इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को खेला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरफन मौला खिलाड़ी हैं, बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है उन्हें हर तरह की फील्ड का, और इस इंडस्ट्री में उन्होंने ये देखा कि सिर्फ टॉप पीपल ही पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे हर कोई पैसा कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका लेवल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको अनुभव कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पहले कितना सफल हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बैकग्राउंड क्या है। तब जाके उन्होंने ये स्लोगन तैयार किया, वी आर इन इट टू विन इट, और उनका वाई यही है कि इसमें जो भी आएगा वो यहाँ जीतेगा, सफलता प्राप्त करेगा, इसीलिए ऑन पैसिव की स्थापना की गई माय डियर फ्रेंड्स। और ये वो जगह है जिसके ऊपर लिखा है मैंने, ए पिक्चर इज वर्थ ए 1000 वर्ड्स। DSR इंस्पायर ऑन पैसिव, ये पिक्चर काफी बहुत बड़ी पिक्चर जो बयां करती है हमारे आने वाली संभावनाओं को, और ऐसी कई बिल्डिंगें आपके सामने आने वाली हैं आने वाले समय में, साउथ अफ्रीका में, या हम ये कह सकते हैं सिंगापुर में, या हम दुबई की बात करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। मैं हम जो 4 लोग बैठे हुए हैं, ये 4 लोग इस ऑफिस में जा चुके हैं। मेरे ख्याल में राजेंद्र भटकर जी, हमारे बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेबल अमरचंद सर, दीपम जी, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम 4 लोग तो थे इस ऑफिस में, और न सिर्फ ऑफिस हम गए बल्कि हमने 2 दिनों में इन पलों को यहाँ पर जिया है, और हमने अपने भविष्य को यहाँ पर देखा है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वो जगह है जिसे मैं आज की डेट में एक ऐसा काबा भी कह सकता हूँ, मथुरा भी कह सकता हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ, फॉर मी ओनली, ये मेरी फीलिंग्स है, ठीक है। मैं किसी चीज से रिलेट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने देखा जब जहां तक मेरी निगाह जा रही थी उतने बड़े बड़े सर्विस स्टेशंस बने हुए थे जहां पर एक भी चेयर खाली नहीं है, 300 लोग 400 एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वो काम कर रहे हैं। ना वेरी शॉक्ड, मैं यही तो चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई भी तो सीन एक ऐसा आए मेरी लाइफ में कि मैं कुछ इस तरह की चीजों को देख पाऊं और इस तरह की चीजों को मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं। और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद से मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी, अगर किसी ने भी कुछ भी कहा ऑन पैसिव के बारे में या पूछा, तो मैंने कभी उनको प्रत्युत्तर उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए। मैंने सिर्फ उन पर स्माइल की और उनको कहा विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट हम बेटा, स्क्रीन थोड़ी लॉक हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं सर कि आज तक जैसे फेसबुक की बात की अभी कुछ मेरे दोस्तों ने, या हम गूगल की बात करते हैं, या जिस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहुत कुछ करके रखा हुआ है, सारा चीज की पहले सफलता हासिल करके रखी हुई है, लेकिन उनकी सफलता में कौन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही लोग हैं, उनके सीईओ हैं, उनके प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं, और बाकी कोई भी नहीं है, यूजर्स बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और किसी भी, चाहे हम यूट्यूब की बात कर लें, चाहे जीमेल की बात कर लें, चाहे गूगल की बात कर लें, चाहे ऐसे कितने बड़े बिजनेस जितने लोग हैं उनकी हम बात करें, तो उनकी सफलता उनकी खुद की सफलता है, वो बड़े बने, लेकिन उनके साथ कितने लोग बड़े बने हैं ये हमने अभी तक शायद नहीं समझा है, या हम जानते हैं कि नहीं बने हैं कोई भी। हाँ, कोई शेयर होल्डर होगा, वो शेयर बढ़ गया रेट, दैट इज डिफरेंट इशू, बट हमको एक ही चीज मिली उनसे कि चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने का हमें एक मौका मिला, फेसबुक को भी और जितनी भी चीजें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने का मौका मिला। एक रिपोर्ट में देख रहा था जी न्यूज में, डीएनए करके चौधरी जी आते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होते हैं और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज कर रहे हैं, सामने वाला आपको अपना प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने दे रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट वो नहीं, प्रोडक्ट आप है, और आपकी वजह से वो रईस बन रहा है। और यही हुआ सारी कंपनियों के साथ, लिंक्डइन से लेकर फेसबुक, सबको आपने रईस बनाया और आप वहीं के वहीं रह गए। और वो ऐसे रईस इसलिए बने क्योंकि वो ओल्ड साइंस पर बिलीव करते थे और हमेशा अपने बारे में उन्होंने सोचा हाउ कैन आई बेनिफिट। बट ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करती है, न्यू साइंस पर बिलीव करती है, और वो बेस है म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट पर, एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे के फायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे लीडरों के साथ में बात करता हूँ, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लोगों से, जब वो बड़ी शिद्दत के साथ हिमाचल प्रदेश को भी एड करते हैं अपनी ग्रोथ के साथ, अपनी तरक्की के साथ, और भी अन्य लोगों को भी ग्रोइंग नेचर लाने का, ग्रोइंग मुख्य धारा में लाने का जो कमिटमेंट है आप लोगों का, वो बधाई के पात्र है सर आप लोग। और ऑन पैसिव के साथ ये बहुत आसानी से पॉसिबल है, बस अपना पर्पस डिगने मत देना, पर्पस को और बड़ा बनाए रखना,
बस यही, क्योंकि दम आप में नहीं है, दम आपके पर्पस में है। जितना बड़ा पर्पस उतना बड़ा दम, ये ऐसे कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्री, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, OnPassive इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सोल्यूशन है। हम जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इसको जो लेकिन सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमने जो भी टूल्स बनाए हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और इनको बनाने वाले उच्च शिखर के एम्प्लॉइज हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के डेडिकेटेड हैं और बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और हायर पैकेज के लोग हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इतने काबिल काबिल वो लोग हैं जिनकी वजह से ये इतने सारे प्रोडक्ट इतनी जल्दी बनना पॉसिबल हो पाया है। बहुत ही, और उनके पीछे हार्ड कोड कभी ना थकने वाला CEO है।